दोस्तों, डिफेंस सेक्टर में भारत के नए नए हथियारों को देखकर चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद है और ठीक इसी तरह आग में घी डालने का काम भारत की आगामी महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट कर रही हैं। जी हां दोस्तों, बता दें कि भारत समंदर में करोड़ों टन मिट्टी डालकर एक विशाल आइलैंड बना रहा है, जिससे भारत अपने प्रोजेक्ट के तहत आने वाले समय में इकोनॉमी के मामले में कई देशों को पछाड़ने वाला है और इन देशों में चीन का नाम भी शामिल है। किस तरह से भारत हर सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए सही फसलों के तहत तरक्की कर रहा है, यह आज पूरी दुनिया देख रही है। चाहे बात स्पेस सेक्टर की हो, मेडिकल एग्रीकल्चर सेक्टर की हो, आईटी सेक्टर की हो या डिफेंस सेक्टर की हो, हर तरफ भारत का बोलबाला है। तो आइए, भारत के महाराष्ट्र के पालगंज जिले के वधावन में जिस विशाल बंदरगाह का निर्माण हो रहा है, जो कि दुनिया के टॉप 10 सी पोर्ट्स की सूची में शुमार होगा, जहां से बड़ी बड़ी शिप्स भी डॉकिंग कर पाएगी और हर साल कार्गो ट्रांसपोर्ट मुमकिन हो पाएगा, जिससे कि भारत की इकोनॉमी ट्रिलियन डॉलर में पहुंचकर एक नया कीर्तिमान रचेगी, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी सीधे चीन और अमेरिका को टक्कर देगी। तो आइए जानते हैं कि कैसे भारत की ग्रोथ के लिए ये आइलैंड काफी अहम रोल निभाने वाला है। आइए आज की इस खास वीडियो के जरिए जानते हैं, हम जानेंगे कि कैसे ये आर्टिफिशियल आइलैंड तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक बिना स्किप किए हुए अवश्य देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट भी अवश्य करें, ताकि हमारी ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पर अपलोड होते ही आपको आसानी से मिल जाया करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सभी देशों का व्यापारिक संबंध कई देशों के साथ होता है और इस संबंध के तहत देश में उपयोग की जाने वाली सामानों को जमीनी, हवाई या फिर समुद्री रास्ते से पहुंचाया मंगवाया जाता है। बता दें कि इन तीनों ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में समुद्र के रास्ते होने वाले ट्रांसपोर्ट को सबसे आसान माना जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए सी शिपिंग सबसे आसान होने के साथ साथ सबसे सस्ता भी होता है। बता दें कि समुद्र के रास्ते सामान भेजने का इतिहास हजारों साल पुराना है और मौजूदा समय में भारत के पास 700-500 किलोमीटर लंबी कोस्टल एरिया है। हालांकि इसके बावजूद भी समुद्री व्यापार करने में भारत को कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिसका अब भारत सरकार ने हल ढूंढ लिया है। बता दें कि आज से 4-5 दशक पहले तक कई बड़े कार्गो शिप्स भारतीय पोर्ट्स को छोड़कर सिंगापुर, दुबई के पोर्ट्स में जाते थे। दरअसल उस वक्त तक भारत के पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि यहाँ इतने बड़े जहाजों को संभाला जा सके। लेकिन फिर भारत में मुंबई पोर्ट, विशाखापत्तनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और दीनदयाल पोर्ट जैसे कई बड़े कमर्शियल पोर्ट्स का निर्माण हुआ, जिसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था की तकदीर और तस्वीर दोनों ही बदल गई। इन पोर्ट्स के जरिए लाखों करोड़ों देशवासियों को रोजगार मिले। लेकिन बता दें कि आज भारत इस तरक्की तक ही सीमित नहीं रहना चाह रहा है। आज भारत का लक्ष्य दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का है, लेकिन इसके लिए भी पहले के बने हुए पोर्ट्स काम नहीं आने वाले हैं, क्योंकि ये पोर्ट्स मौजूदा समय में इतने ज्यादा बिजी हैं कि वहां एक्स्ट्रा शिप्स रुकने की कोई जगह ही नहीं है। कई बार तो विदेशी जहाजों को अनलोड होने के लिए हमारे पोर्ट्स पर कई दिनों का इंतजार करना पड़ता है और इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, जिसके तहत मुंबई के पास पालगढ़ जिले में 762 करोड़ की लागत से भारत का सबसे महंगा और सबसे बड़ा पोर्ट तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, ये पोर्ट पालगढ़ के तट से 6 किलोमीटर दूर समंदर में बनाया जा रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट के लिए किसी भी तरह के जमीन अधिग्रहण और विस्थापन की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि इस सी पोर्ट के लिए 5000 एकड़ में फैला 4 किलोमीटर तक लंबा आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया जा रहा है और इस काम के लिए समंदर में भारी मात्रा में मिट्टी, बालू, सीमेंट और बड़े बड़े पत्थरों को डालने की प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। बता दें कि यहाँ 1000 मीटर लंबे कंटेनर टर्मिनल, 4 बहुउद्देशीय टर्मिनल, 1 रेरो टर्मिनल, 1 कोस्ट गार्ड टर्मिनल और 4 लिक्विड टर्मिनल होंगे। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का निर्माण जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और महाराष्ट्र सागर मंडल एक साथ मिलकर कर रहे हैं। बता दें कि कुल 38 गुड्स वेयर हाउस साल 2028 तक पोर्ट के आसपास बनकर तैयार हो जाएंगे और ये पोर्ट साल 2030 तक पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा और उसके बाद फिर लाखों करोड़ों भारतवासियों को रोजगार मिलेगा। बता दें कि गुजरात स्थित मुंद्रा को देश के सबसे अमीर इलाकों में से एक माना जाता है, लेकिन ये भी बता दें कि वो इलाका अमीर मुंद्रा पोर्ट के निर्माण के बाद हुआ है। तो दोस्तों, समझा जा सकता है कि कैसे इस पोर्ट के निर्माण के बाद वधावन गांव की तकदीर और तस्वीर भी बदल जाएगी। दोस्तों, वधावन पोर्ट देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों तक पहुंचने में काफी अहम किरदार निभाएगा। वधावन पोर्ट को पूरे देश के इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए 12 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन और 33 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे का निर्माण भी किया जा रहा है। दोस्तों, ये पोर्ट मुंबई से सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मुंबई के साथ साथ ये गुजरात के भी काफी नजदीक है, जिसे समझा जा सकता है कि ये कई इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट रहेगा। यहाँ दुनिया के कई बड़े बड़े शिप्स आकर रुकेंगे और जरूरी सामानों का दूसरे देशों के साथ
आदान प्रदान होगा। दोस्तों, इस पोर्ट्स के निर्माण के बाद भारत की कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में अपना सामान आसानी से बेच सकती है। वहीं दुनिया की कई बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी भारत में अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को लगा पाएंगे, जिससे कि उन कंपनी की अमेरिका और चीन जैसे देशों पर से निर्भरता कम होगी। कुल मिलाकर भारत के इस पोर्ट निर्माण के बाद भारत ही दुनिया का अगला सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएगा। हालांकि दोस्तों, पहले भी यहां पोर्ट निर्माण के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया था, लेकिन उस वक्त इसका विरोध हुआ था। दरअसल कई लोगों का कहना है कि वधावन कई तरह की मछलियां और मरीन एलिमेंट्स का घर है। आसपास के ज्यादातर लोग मछुआरे हैं और उनकी आजीविका इसी से चलती है। इसके साथ ही पोर्ट निर्माण के बाद आसपास के इलाकों में विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन सरकार का यह कहना है कि ऐसी कोई भी स्थिति वधावन में नहीं पैदा होने वाली है। सरकार के अनुसार जिसका जितना नुकसान होगा उन लोगों को जरूरी कंपनसेशन मिलेगा, और यही वजह है कि पहले की तुलना में इस पोर्ट निर्माण के दौरान विरोध कम हुआ है और इसी वजह से पोर्ट निर्माण तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग यहां रिफाइनरी भी बनाई जाएगी और हो सकता है कि आसपास के लोग इस रिफाइनरी के निर्माण का विरोध करें, क्योंकि अक्सर पोर्ट पर जब क्रूड ऑयल और कोयला जैसी चीजें पहुंचती है तो आसपास ही रिफाइनरी बनाने के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। समुद्र में मछलियां दूर भागने लगती हैं, जिससे मछुआरों के रोजगार पर सवालिया निशान लग जाता है। लेकिन सरकार ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि वधावन पोर्ट के पास तटीय इलाके में कोई भी रिफाइनरी नहीं बनेगी, यानी कि कुल मिलाकर वधावन पोर्ट बनने का रास्ता साफ है और आने वाले कुछ सालों में पोर्ट बनकर तैयार होगा। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाकई वधावन पोर्ट निर्विरोध तैयार हो जाएगा? अगर हां, तो क्या वाकई ये पोर्ट अमेरिका और चीन के लिए सर दर्द बढ़ाने वाला है? दोस्तों, अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के जरिए अवश्य दें। फिलहाल आज की इस खास वीडियो में इतना ही। वीडियो को एक लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।